छाता बारिश को तो रोक नहीं सकता है, लेकिन बारिश में खड़े होने का साहस तो दे सकता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास, बिलीफ सिस्टम, कॉन्फिडेंस ये इंसान को सफलता की गारंटी तो दे नहीं सकता, लेकिन संघर्ष का प्रेरणा अवश्य दे सकता है। इसलिए जिंदगी ऐसा हो कि पीछे देखे तो लगे कि अरे ये मैंने कैसे किया, ना कि ऐसा लगे कि काश ये सब मैंने पहले किया होता। कुछ ऐसी बातें जो हर एक यंगस्टर को जाननी ही चाहिए, और कह सकते हैं जानकारी के अभाव के कारण या उस चीज़ पे ध्यान न देने के अभाव में हमारे कुछ यंगस्टर जो हैं इस बातों से अभी अपरिचित है या दूर है। उनको आज इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो कि उनको 18 to 25 के एज में ही पता होना चाहिए, बट किसी कारणवश वो अभी तक इन बातों से अपरिचित है या दूर है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और आपको बहुत कुछ ऐसी बातें जो 18 to 25 के एज में जाननी चाहिए, वो अभी तक अगर आप दूर हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानें। तो हम बात करेंगे बेसिकली आज यंगस्टर के ऊपर। हमारे जो यंगस्टर हैं ज़्यादातर जो है कुछ उल्टे सीधे कह सकते हैं कामों या लत लगा के बर्बाद हुए बैठे हैं, और खास के 18 to 25 के एज में तो किसी चीज़ की लत लगानी ही नहीं चाहिए, वरना कब आपका जवानी बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गंदे लोगों और गंदी आदतों से हमेशा दूर रहें। और 18 से 25 के एज में आपको जो है ना, इस एज में प्यार करने वाले आपको धोखा देंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे, और समाज के लोग तो न जाने क्या क्या बोलेंगे और कहेंगे। खैर, आपको इन बातों को जो है ना इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आप इन मुसीबत फंस गए कि इसने ऐसा क्यों कहा और क्यों किया, तो आप दलदल में फंसने के जैसा आपकी स्थिति हो जाएगी। और वैसे 18 से 25 के एज में हम यंगस्टर जो है ना किसी भी काम को लेके सीरियस नहीं होते, क्योंकि हमें उस काम को लेके जो रिजल्ट मिलने वाला उसका कोई पता नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता है। और इस वजह से परिवार में अक्सर आपको सुनने को देखते होइएगा, मिलता होगा कि बेटा अभी मेहनत करके कुछ बन जा, वरना मेरी एज में आओगे तो पछताओगे। वो बिल्कुल सही कहते हैं, हमें उन लोगों का बात मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग का एज 18 से 25 के एज में है तो आप लोगों को ना इस 18 से 25 के एज तक जो है ना बहुत मेहनत करना चाहिए, दिन रात एक कर देना चाहिए, खूब मेहनत करके जो है ना अगर आप एक अच्छे लेवल की ओर अपनी लाइफ स्टाइल को ले जाते हैं तो बाकी 30 के बाद जो आपकी एज है ना वो अपने परिवार के साथ अच्छे से बिता सकते हैं। और आपको ये बातें अच्छी तरह से समझना होगा कि वक्त बहुत कीमती होता है, अगर ये बीत जाए तो वापस नहीं आने वाला है। इसलिए इसे सोने में गुजार दो या सोना बना लो, ये आपके हाथ में। और फालतू कामों में क्यों गंवाना? फालतू कामों में गंवाना मतलब आए क्या, जिंदगी खत्म करने जैसा है। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी गोल है, जो भी कुछ करना चाहते हो, उसके प्रति खूब मेहनत करो और अपने लाइफ स्टाइल को एक अच्छे लेवल की ओर ले जाओ। और 18 से 25 के एज में जो है ना बेसिकली ज़्यादातर यंगस्टर जो होते हैं ना एक परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति भी होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती है। तो उसको जो है ना, घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति हो तो आपको जो है बढ़ती उम्र के साथ बहुत कुछ सीखना भी होगा और पड़ेगा, और इसलिए अभी से सीखना शुरू कर दो। क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं यंगस्टर 18 to 25 के एज में वो या तो जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं या निभाने के लिए तैयार होते हैं। और आप सबके लिए सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका यही होगा कि आप लोग अपने परिवार के बड़े लोगों से सीखना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आप बहुत खुशनसीब है कि आपके पास परिवार में बड़े लोग हैं जो कि आपको बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं जिम्मेदारी के ऊपर, क्योंकि वो बहुत सारे जिम्मेदारियां परेशानियां झेल चुके होते हैं। और जब आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही यूं ही किसी लत की वजह से स्पॉइल कर रहे होते हैं, बर्बाद कर रहे होते हैं, तो एक प्यारा सा डायलॉग जरूर सुनाते हैं और सुनने को मिलता होगा कि बेटा अभी मेहनत करके कुछ बन जा, वरना जब तुम मेरी एज में आओगे तो बहुत पछताओगे। वो बिल्कुल सही कहते हैं, हमें उन लोगों की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बातें हैं ना, ये आपको 18 to 25 के एज में हर एक यंगस्टर को जाननी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा लाइफ है ना, ये जो जिंदगी मिला है इसका 2 पार्ट है। जैसे एक मूवी का 2 पार्ट होता है ना, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद, ठीक उसी तरह हमारे लाइफ का भी 2 पार्ट है, एक 18 to 25 और एक 25 to 30।
जो अगर 80 to 25 में समझे वो तो सही है, जो अगर इसमें देरी की है वो 25 to 30 समझते हैं, और जो ये दोनों में नहीं समझते हैं उसका इंटरवल तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा होता है, 30 to 60। बेसिकली अभी जो है ना 60 लास्ट एज ले सकते हैं। अब पहले की तरह लोग तो जीते नहीं है 100 साल, अब तो 60 आ गया है, 60 बहुत कह सकते हैं साथियों। तो इसलिए जो है ना आपको ये पार्ट समझना पड़ेगा 18 to 25 और 25 to 30। अब 25 to 30 से पहले अगर समझ रहे हैं 18 to 25 में तो बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि 18 to 25 एज जो है ना, 18 to 25 के एज में जो है आप अगर इन बेवजह लत जो लगा चुके हैं आप, जो हमारे यंगस्टर लगा चुके होते हैं कि यूं ही स्पॉइल करते रहते हैं गलत कामों गलत लोगों के साथ रह के या गंदी आदतों की वजह से कुछ बेवजह लत लगा लेते हैं, अगर आप इन लत और इन आदतों या इन लोगों को अवॉइड कर दे तो आप अगर इन सब जो आपके पास लाइफ का जो टाइम एक एक्चुअल टाइम निकलेगा, अगर आपसे एक खास अपने लाइफ में मेहनत करके जो आप कुछ करना चाहते हैं, हर एक का लाइफ अलग है, हर एक के लाइफ में जो है ना कह सकते हैं सक्सेस का डिफिनीशन अलग है। किसी के लिए घूमना सक्सेस है, किसी के लिए पढ़ना सक्सेस है, किसी के लिए नौकरी सक्सेस है, किसी के लिए सोना सक्सेस है, हर एक के, किसी के लिए शरीर हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक के लाइफ में जो है ना सक्सेस का मीनिंग अलग अलग की तरह है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आपका जो भी लक्ष्य है आप उसके प्रति मेहनत कर सकते हैं ये 18 to 25 के एज में, और ये आप सभी लोग कर सकते हैं। कोई ये नहीं कहना कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भाई मेरे, क्यों नहीं होगा। अरे आप जो अवॉइड करो ना, जो आपने एक बड़ा सा हिस्सा आप गलत लतों या गलत संगतों या गलत आदतों की वजह से आप बर्बाद करो, उसे अवॉइड करो और कुछ करो। ये जो 18 to 25 है ना, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं आपके लिए एक बड़ा एक मूवी का पहला पार्ट है। जिस तरह एक मूवी में 2 पार्ट होता है ना, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद, तो ठीक आपका ये पार्ट है आपके लाइफ का 30 से पहले का। इसमें 2 पार्ट होती है, 30 से पहले एक 18 to 25 और 25 to 30, और उसके बाद आती है 30 to 60। तो आप जो 18 to 25 और 25 to 30 में करते हैं उसी का रिजल्ट आपको 30 to 60 देखना पड़ता है। तो आप मूवी अभी आप क्रिएट कर रहे हैं, और यूं ही अगर आप अपने लाइफ का एक बड़ा सा हिस्सा स्पॉइल कर देंगे गंदी लतों के वजह से, गंदे लोगों के वजह से, गंदी आदतों की वजह से, फिर तो आपका मूवी कैसा हिट होगा या फ्लॉप होगा इसका अंदाजा तो आप सभी खुद ही लगा सकते हैं। इतना तो समझदार हैं ही आप लोग। तो इसलिए जो है ना इस 18 to 25 या 25 to 30, ये बेसिकली तो यंगस्टर जो कि 18 to 25 में अभी आए हैं या जो इससे बाहर निकल के 25 to 30, चूंकि ये 18 से लेकर कह सकते हैं 30 मान लेते हैं, ये एक अलग पार्ट है मूवी का, एक अलग हिस्सा कि इसमें स्ट्रगल संघर्ष सब चीज़ें आपको एक जिंदगी का जो है ना एक पार्ट को एक अच्छे लेवल की ओर ले जाने के एक समय है। अगर ले गए तो अच्छा है, ना ले गए तो उसके पार्ट का हिस्सा जो है उसमें परिणाम आपको नजर आएगा 30 to 60 में। आप वो सब करेंगे जो 80 to 25 या 5 to 30 में नहीं किए, उसका परिणाम होगा 30 to 60। और यदि आप सभी यंगस्टर यदि चाहते हैं कि आपके भी लाइफ का मूवी हिट हो, तो आप सभी भी जो अपने लाइफ का जो एक बड़ा पार्ट स्पॉइल यूं ही करते हैं गलत आदतों गलत लतों की वजह से, गलत संगतों की वजह से, उस पार्ट को बंद करो और ये जो है 80 to 25 से ही शुरू कर दो। यहीं से एक्सपेरिमेंट करना और स्ट्रगल करना शुरू कर दो, और 25 to 30 में एस्टेब्लिश, और उसके 30 to 60 में तो उसका रिजल्ट दिखेगा ही। लेकिन ज़्यादातर मालूम है यंगस्टर करते क्या है, वो 80 to 25 में जो है ना उसको जानकारी के अभाव के कारण या रिजल्ट ना मिलने के कारण जो वो हर काम को सीरियस लेते ही नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि रिजल्ट क्या मिलेगा। अरे भाई साहब, जिंदगी जो है साइंस की तरह है, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करने से डरो नहीं। और कभी भी जो है लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना कि गुड एक्सपीरियंस जो है ना बैड एक्सपीरियंस के बाद आता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पोथों पत्रों की ज़रूरत हुई होगी, पोथी पत्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। कब कौन सी बात आपके दिल के किस कोने में लग जाए और वहीं से परिवर्तन हो जाए, ये कोई नहीं जानता। और आप लोग जो अपने लाइफ का जो है एक बड़ा सा हिस्सा जो स्पॉइल कर रहे थे
गलत लोगों के वजह से, गलत लोगों के संगत में, गलत आदतों की वजह से, गलत लतों की वजह से अगर आप उसको बंद करके कुछ सोचते हैं, और हमारे कुछ यंगस्टर कहेंगे कि क्या सोचें, अरे सोचने में कौन सा भैया जीएसटी लगता है, आपके पैसे पे जीएसटी लग जाएगा कि ज़्यादा होगा तो जीएसटी लग सकता है, सोचने में कोई जीएसटी नहीं लगता है। जितना हो सके बड़ा सोचो, जितना बड़ा 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 बड़ा, अरे बड़ा सोचोगे तो बड़ा का अगर 10 गुना तिहाई अगर कम भी होगा तो कुछ अच्छा ही होगा, और सोचोगे ही छोटा और उसका 10 तिहाई लेके चलोगे तो सोच सकते हो कि क्या होगा। इसलिए सोचो बड़ा, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता है, जो मन करे XYZ सोचो। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर यंगस्टर जो होते हैं हमारे कि सोचते नहीं, सोचते हैं, वो भी सोचते हैं T25 में, लेकिन वो कुछ छोटा सोचते हैं और उसी छोटा को एक रूप दे देते हैं, मान लेते हैं कि बस यही है जो है सो, और कंफर्ट जोन बना के वहीं पे अपने आप को सेटल कर लेते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ बड़ा जो वो कर सकता था उसका एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, उसकी तो मानते हैं आप बड़ा सोचे, सोचने में कौन सा आपका जीएसटी लगा, आपने उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ तो आपके पास आया, वो है एक्सपीरियंस। गलत ही आया लेकिन आया तो सही, क्योंकि कोई भी बड़ा और सक्सेसफुल एक्सपीरियंस जो है, अच्छा एक्सपीरियंस, वो आपको गलत एक्सपीरियंस के वजह से ही आता है। पहले आपको जो है गलत एक्सपीरियंस आएगा, फिर अच्छा एक्सपीरियंस आने की संभावना बनती है। ऐसा नहीं है पहले, हाँ बहुत के पास ऐसा भी होता है जो रेयर है, अलग ले सकते हैं एक्सेप्शनल, जिसको पहले ही बार में अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो बहुत लकी। और ये कुछ बातें हर एक यंगस्टर को जानना अत्यंत जरूरी था, जो अभी आप लोगों ने सुना। और अगर आप लोग के अच्छा लगा होगा और आपके कोई खास होंगे जो कि यूं ही गलत संगत या गलत आदतों के वजह से या गलत लतों के कारण अपना लाइफ का एक बड़ा पार्ट यूं ही स्पॉइल करते हैं, तो उन्हें आप ये भेज सकते हैं ताकि वो भी सीखें। और अगर ये मेरा विचार अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपना सपोर्ट दें, और मैं इसी तरह आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।